जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं कक्षा 12 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 की प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 पुस्तक का तीसरा अध्याय का पहला प्रकरण रेखा ग्राफ या सरल रेखा चित्र के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। इस रेखा चित्र के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह है रेखा चित्र होता क्या है और दूसरा रेखा चित्र बनाने की क्या विधि है। एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया गया है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि व्हाट इज लाइन ग्राफ या रेखा चित्र क्या है। तो रेखा चित्र किन्हीं दो चरों, एक अस्थाई और एक अस्थाई चर को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि स्लाइड में आप यहाँ पर देखेंगे ऊपरी भाग में, तो यहाँ पर भारत में विभिन्न वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि के आंकड़े दिखाए गए हैं। इन आंकड़ों को समझने में, देखने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन आप एक नीचे जो चित्र देख रहे हैं यदि इस तरह से दिखना हो तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कैसे घटती बढ़ती या तेजी से बढ़ती गई है। तो सरल रेखा चित्र बनाने का यही सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है यही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या है। जैसा कि वर्ष दिया है, दूसरी तरफ वृद्धि दर प्रतिशत में है। 1901 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है इसलिए यहाँ डैश लगा हुआ है। 1911 में 0.56, 1921 में 0.3, 1931 में 1.04, 1941 में 1.33, 1951 में 1.25, 1961 में 1.96, 1961 में 2.2, 1981 में 2.22, 1991 में 2.14, 2001 में 1.93 और 2011 में 1.79 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि रही है। अब इसको हम यहाँ पर मानचित्र में प्रदर्शित करना है या चित्र में प्रदर्शित करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक y रेखा और एक x रेखा खींचते हैं। x रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर रखेंगे और y रेखा की लंबाई जो है चाहे तो आप 6 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 12 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही दिखाई गई है। तो यहाँ एक सेंटीमीटर पर 1911, चूंकि 1901 में कोई डाटा नहीं है तो इसलिए हम उसको यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तो 1911, 1921, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 सबको एक सेंटीमीटर पर दिखा दिया गया है। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर नीचे भी लाइन को बढ़ा लेंगे, क्योंकि माइनस में भी इसमें आया हुआ है तो माइनस में भी दिखाना है। तो 0.5 प्रतिशत वृद्धि दर को 1 सेंटीमीटर से यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ -0.5, फिर ये 0, इसके ऊपर प्लस 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2 और 2.5 तक का डाटा यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से दिखाने के बाद इधर जनसंख्या वृद्धि दर लिखेंगे और इधर वर्ष लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कैसे इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले 1911 को देख लेंगे और इसमें देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 0.56 दिखाया गया है। तो आप 1911 में के ऊपर यहाँ पर 0.5 है और इससे थोड़ा सा अधिक 0.56 है, ये 0.50 है तो इससे 0.6 अधिक है। तो यहाँ पर एक क्रॉस का निशान या एक बिंदु लगा लेंगे।
फिर 1921 को लेंगे, इसमें है -0.3, तो ये 0 है और इससे नीचे जाएगी और ये -0.5 है, तो 0.3 यहाँ आया, तो यहाँ पर एक क्रॉस लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। इसी तरह फिर 1931 लेंगे तो 1.04, तो अब 1.04 1931 पर जहां भी आएगा ये यहां पर आ गया, ये आ गया आपका, तो अब इसको यहां पर निशान लगा लेंगे और फिर 21 और 31 के डाटा को जहां दोनों क्रॉस किए हैं इनको मिला देंगे। फिर इस तरह से लाइन आपकी बनती जाएगी। फिर 41 में आपका आ गया 1.33, तो यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ भी एक क्रॉस बनाएंगे, फिर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे और इसी तरह सबका बनाते जाएंगे और इस तरह से बिंदु को आगे, बिंदु और लाइन को, बिंदुओं को जोड़ते जाएंगे और ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी और इस तरह से सरल रेखा चित्र तैयार हो जाता है। इसमें वर्ष और एक जनसंख्या वृद्धि का प्रदर्शन किया गया है। ऊपर यहाँ लिख देंगे सरल रेखा चित्र और नीचे जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में, नहीं, नीचे वर्ष और साइड में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में, ये लिख देंगे। इस तरह से ये ग्राफ तैयार हो जाता है। अब एक दूसरा ग्राफ भी बनाया जाता है जिसे बहुरेखा ग्राफ कहते हैं। जब कभी एक ही वर्ष में एक से अधिक चर दिखाना होता है तब इस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो लिंगानुपात है 61, 71, 81, 91 और 2001 और 2011 में दिया गया है। अब इन तीनों राज्यों के लिंगानुपात को यदि एक ही मानचित्र में दिखाना है तब इस तरह के ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जितने वर्ष आपको दिखाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष दिखाना है, तो या तो आप 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और इस पर 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे और इस साइड में 1-1 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की ये भी लाइन खींच लेंगे और 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से 720 स्टार्ट करेंगे, फिर 40, 60, 80, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940 या इसके ऊपर भी अगर आएगा तो आप लिखते जाएंगे और इधर 2-2 सेंटीमीटर पर 1971, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 लिख देंगे, नीचे वर्ष और साइड में लिंगानुपात। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले दिल्ली का आंकड़ा लेंगे। दिल्ली का 1961 में जो लिंगानुपात था वो 785 है, तो यहाँ 1961 के ऊपर 785 यहाँ पर आया, यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे। फिर 71 में 801 है, तो 71 में 801 आया, यहाँ क्रॉस बनाएंगे। 81 में है 808, तो यहाँ आया, इसको क्रॉस बनाएंगे। 91 में आपका 827 है, तो यहाँ क्रॉस बनाएंगे। 2001 में यहाँ पर है 821, तो यहाँ क्रॉस बनाएंगे और 2011 में आपका है 866, तो यहाँ क्रॉस बनाएंगे। फिर पटरी की सहायता से इन दो बिंदुओं को जोड़ देंगे और इस तरह से एक लाइन ग्राफ आपका तैयार हो गया। इसी विधि से अब आप हरियाणा का लेंगे। अब हरियाणा का 1961 में 868 है, तो यहाँ क्रॉस बनाया। 71 में 867 है, यहाँ क्रॉस बनाया। 81 में 870 है, तो यहाँ क्रॉस बनाया और 91 में 886 है, यहाँ पर 8 नहीं दिख रहा है, तो 886 है, तो यहाँ क्रॉस बनाया और 2001 में 846 था, तो यहाँ क्रॉस बनाया और 2011 में 877 है, तो यहाँ क्रॉस बनाया। फिर इनको भी दो को पटरी की सहायता से जोड़ देंगे। इसी तरह से दिल्ली का भी बना लेंगे और इस तरह से इन तीनों का एक ही चित्र में प्रदर्शन हो गया। तो इस तरह से तीनों राज्यों का एक ही चित्र में
लिंगानुपात को प्रदर्शित किया गया है। तो यह तुलनात्मक प्रदर्शन के लिए या तुलना के लिए यह ग्राफ ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। यह आप अपने भूगोल की प्रयोगात्मक फाइल में इसका एक उदाहरण सम्मिलित कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।